आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये चैप्टर मात्र 3 चीज़ों पर आधारित है। इसमें या तो तुमसे कुल काम पूछेगा, वर्क पूछेगा, इसको बोलते हैं हम कुल काम। एक इसमें इफ़िशियंसी मतलब क्षमता होती है कार्य करने की, जिसे बोलते हैं दर। एक इसमें समय होता है जिसे हम दिन कहते हैं, दिन या समय। यह चैप्टर मात्र इन्हीं तीनों पर आधारित होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा W बराबर इफ़िशियंसी गुणे समय। कहने का मतलब है अगर हमें कुल काम निकालना है तो कार्य क्षमता में समय का गुणा कर देंगे तो हमारा कुल काम निकल के आ जाएगा। यहीं पर अगर हमें कुल काम में हम इफ़िशियंसी से भाग दे देंगे तो हमारा टाइम निकल के आएगा। टाइम में दिनों की संख्या हो सकती है, घंटे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। यदि हम कुल वर्क में हम समय से भाग दे देते हैं तो हमारी कार्य क्षमता निकल आती है, कार्य करने की दर निकल आती है। यह जो चैप्टर है केवल इन्हीं चीज़ों पर आधारित है, 3 पर। किन 3 में से कोई 2 आपको दिया जाएगा और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्षमता का अनुपात होता है, इफ़िशियंसी का अनुपात समय के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है। कहने का मतलब है जैसे इफ़िशियंसी का अनुपात आपका 2:3 है तो आपसे पूछेगा कि इसका समय का अनुपात क्या होगा। तो इसका समय का अनुपात पूछे आपका हो जाएगा 3:2, जस्ट उल्टा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल यह 2 चीज़ों पर, मतलब कहने का मतलब है अगर यहाँ पर 2 रेशियो हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर इसका अनुपात 2:3:4 है, मतलब यहाँ 3 अनुपात दिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंडीशन पर आपका समय का अनुपात क्या होगा तो आप इसके जैसा नहीं कर सकते, इसका अलग तरीके से करते हैं। जैसे अगर इस पे हम निकालेंगे समय का अनुपात तो इसका होगा 1/2, 1/3 और 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 4, 3, 2 का हम लेते हैं लासा, जिसका लासा आएगा 12। यहाँ 12 का गुणा करा देंगे प्रत्येक में और यहाँ पर हम इसको काट देंगे तो हमारा टाइम का अनुपात निकल के आ जाएगा। 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा 6, 3 से काटेंगे 12 आ जाएगा आपका 4, 4 से काटेंगे 12 आपका आ जाएगा 3। तो इस कंडीशन पर आपका समय का अनुपात कितना होगा? 6:4:3। अगर आपसे इतना पूछता है 2 रेशियो देकर और पूछता है समय का अनुपात क्या होगा तो उल्टा कर देते हैं। अगर समय का दिया है, क्षमता का पूछे तो उल्टा कर देते हैं। अगर 3 रेशियो पे दिया है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जी आपका बिल्कुल बेसिक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा और इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी कॉपी में। ये आप बहुत बेसिक है बिल्कुल आपका, और हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे इसमें और हाई लेवल तक पढ़ेंगे इसमें। आप सभी लोग नोट कर लेना इस बात को। मैं इसको रफ़ करता हूँ और आगे क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा। इसको हम रफ़ करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मैं ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, कर सकता है।
तो बताइए, तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? जी आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको हम करके बताते हैं, फिर आप लोग करिएगा इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर पूछ रहा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसको करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पर 12 और 15 का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आता है आपका 12, 15 का लासा आ जाएगा आपका 60। जी हमारा जो 60 आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। 12 का भाग 60 में देंगे, आ जाएगा 12 पंचे 60। तो जी यहाँ पर एक ही कार्य क्षमता, कहने का मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर 15 का भाग 60 में देंगे तो आ जाएगा 15 चौको 60। तो ये बी की कार्य क्षमता आ गई, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अब पूछ रहा दोनों मिलकर, तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 और 4 मतलब 9 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन में? एक दिन में। 9 यूनिट काम करेंगे कितने दिन में? एक दिन में। एक यूनिट कितने दिन में आ जाएगा? 1/9 दिन में। हमें काम कितना कराना है? 60। हमने आपको बताया था जब भी कुल काम में कुल क्षमता से भाग दे देते हैं तो हमारा समय निकल के आ जाता है। यहाँ पर इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 9 7 63 ज़्यादा हो जाता है तो कितना आ जाएगा? 9 6 54 होता है। तो 6 सही 6/9। जी आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर? 9 6 54, 54 और 6 हो जाएगा 60। तो इतने दिन में जी दोनों मिलकर के काम को कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा, फिर हम क्वेश्चन अगला करते हैं।